शिवरात्रि का आरती अथवा नीराजन अर्थात दीपक की लौ के प्रकाश में ईश्वर की छवि को बिना किसी व्याधि के निहार कर हृदय में भर लेना, इसे हम आरती कहते हैं। प्रतिदिन की पूजा सरल तरीके से पर नियमों को ध्यान में रखते हुए कैसे करें, अब तक हम इसके बारे में बात करते आ रहे हैं। इसी क्रम में अब हमने सरल विधि से नित्य की पूजा के अंतर्गत जल, फूल, धूप, दीप, भोग के बारे में जाना। अब जानेंगे कि पूजा का अंतिम चरण क्या है। जी हाँ, नित्य की पूजा करते समय सबसे अंत में हम आरती करते हैं। आरती करने से ही हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति भले ही विधिवत पूजा करना नहीं जानता, मंत्र का उच्चारण नहीं करता हो, पर यदि भगवान की आरती में श्रद्धापूर्वक शामिल होता हो तो उसे पूरी पूजा का फल प्राप्त होता है और उसकी वो आधी अधूरी पूजा भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आरती करने का कारण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यह है कि यदि हमसे पूजा विधान में कोई गलती हो गई हो या किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो आरती के माध्यम से हम उसकी भरपाई कर देते हैं और भगवान हमारी पूजा भी स्वीकार कर लेते हैं। आरती करने का एक कारण यह भी माना जाता है कि पूजा उपासना के क्रम में हमारे आराध्य की छवि निहारते हुए उन्हें हमारी ही नजर लग जाती है और दीपक की लौ से हम भगवान को लगी हुई नजर जलाकर भगवान के अरिष्ट को हरने का प्रयास करते हैं और वह दीपक की लौ का ताप अपने सर पर लेने का अर्थ है कि हमारे आराध्य का जो भी अनिष्ट था वो हम अपने सर पर ले लिए। एक मान्यता यह भी है कि आरती के दौरान भगवान का पूरा तेज दीपक की लौ में समा जाता है और दीपक के ऊपर हाथ फिराकर हम भगवान का आशीर्वाद अपने सर पर लेते हैं। वैसे तो मंदिर की पूजा अथवा घर पर कोई विशेष पूजा में आरती को पूर्ण विस्तृत एवं व्यवस्थित तरीके से करने का प्रावधान है, परंतु जब हम प्रतिदिन घर की नियमित पूजा में आरती करते हैं तो यह संक्षिप्त रूप में ही करते हैं। आरती के लिए घी में डुबाया हुआ रुई की बाती वाला दीपक का प्रयोग होता है। साथ ही कपूर की आरती भी की जा सकती है। प्रतिदिन वाली पूजा में हम सिर्फ कपूर की आरती भी करें तो भी उत्तम है। आरती करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। आरती उस दीपक से नहीं करें जो पूजा के लिए प्रारंभ में जलाया गया था। आरती हमेशा सीधे हाथ से बाएं से दाईं तरफ घुमाते हुए खड़े होकर करनी चाहिए। आरती संपन्न होने के बाद उसके चारों तरफ 3 बार जल का घेरा देकर उसे ठंडा करके फिर आरती लेना चाहिए। बिना किसी पूजा उपासना या मंत्र जाप के पूजा के रूप में सिर्फ आरती मान्य नहीं होती है। आरती भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि के सामने 2 बार, मुख पर 1 बार और पूरे शरीर पर 7 बार घुमाना चाहिए। जब हम आरती लेते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा सर ढका हुआ हो। अपने दोनों हाथों को ज्योति के ऊपर से घुमाकर दोनों आंखों पर और फिर सर पर फिराते हुए आरती लेना चाहिए। आरती की थाल में रोली, अक्षत, कुमकुम, हल्दी डालकर या इन सारी सामग्रियों से थाल को सजाकर उसमें घी या कपूर का दीपक रखकर आरती करना चाहिए। अगर मंदिर में हम आरती लेते हैं तो उस थाल में हमेशा पैसे डालने का प्रावधान है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? मंदिर में आरती के बाद पूजा की थाली में पैसे डालने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि उस पैसे से पुजारियों का भरण पोषण हो सके, क्योंकि मंदिर में या पूजा पाठ में
चलती है। अंत में आवाहनं न जानामि विसर्जनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। इतना कहकर हमारी प्रतिदिन की पूजा संपन्न हो जाती है। आशा है आरती से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक